आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है HCP व्यवस्था में प्रत्येक गोले की समन्वय संख्या का मान है। ठीक है ना। तो इसमें हमें 4 विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प कह रहा है 8, दूसरा विकल्प कह रहा है 12, तीसरा विकल्प कह रहा है 6 तथा चौथा विकल्प कह रहा है 4। ठीक है ना। तो आइए हम अपने प्रश्न के उत्तर को समझते हैं तथा यहाँ पर सही विकल्प का चुनाव करते हैं। ठीक, तो अब जैसे कि यहाँ पर हमने दिया HCP व्यवस्था। ठीक है, तो पहले तो हम ये देखते हैं कि HCP व्यवस्था क्या है। ठीक है ना। तो ये जो HCP है, इसकी जो फुल फॉर्म होती है, ये होती है हमारी हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैक्ड। ठीक है ना। तो इसको लिख लेते हैं हम यहाँ पर, हेक्सागोनल क्लोजेस्ट, ठीक है ना, क्लोजेस्ट पैक्ड। ठीक है, तो ये इसकी हमारी फुल फॉर्म होती है। तो हम यहाँ पर आगे हमसे पूछ रहे हैं कि प्रत्येक गोले की जो है वह समन्वय संख्या का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये समन्वय संख्या हमसे पूछ रहा है, पहले हम ये समझ लेते हैं कि समन्वय संख्या क्या होती है। ठीक है ना। तो ये जो हमारी समन्वय संख्या है, ये हमारी कुछ इस प्रकार से परिभाषित होती है कि किसी आयन या परमाणु के निकटतम दूरी पर स्थित विपरीत आवेशित आयनों की संख्या उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। ठीक है, तो आइए इसको लिख लेते हैं हम कि किसी आयन की, ठीक है ना, किसी आयन की निकटतम दूरी पर, ठीक है ना, निकटतम दूरी पर स्थित विपरीत आवेशित आयनों की संख्या, विपरीत आवेशित आयनों की संख्या समन्वय संख्या कहलाती है। ठीक है ना, समन्वय संख्या कहलाती है। ठीक है, तो ये जो हमारी समन्वय संख्या है, ये इस प्रकार से परिभाषित है, जिसे हम इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि HCP की जो संरचना है उसको देखते हैं तथा उसके आधार पर हम देखते हैं कि इसकी जो हमारा HCP व्यवस्था में जो प्रत्येक गोला होगा उसकी जो है समन्वय संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो आइए इसका हम चित्र देख लेते हैं यहाँ पर। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, ये हमारी HCP संरचना है। ठीक है ना। तो इसमें जैसे कि हम देखें कि कोई भी एक परमाणु हम ले लेते हैं और देखते हैं उससे निकटतम दूरी पर स्थित विपरीत आवेशित आयनों की संख्या कितनी होगी। ठीक है ना। तो जैसा कि हम यहाँ पर यदि ये वाला परमाणु लें, ठीक है, तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर ये जो परमाणु है, ये 6 विपरीत परमाणुओं से जो है यहाँ पर घिरा हुआ है। 3 इसके ऊपर, मतलब ये एक ही, जिस तल में ये वाला हमारा परमाणु था उसी तल में 6 परमाणुओं से ये निकटतम दूरी पर स्थित है। ठीक, इसी के जो ऊपर तल स्थित है उस पे जो है हमारे ये 3 परमाणु उपस्थित है जिनसे ये निकटतम दूरी पर है। और ठीक यही जो ये जिस तरीके से ये हमारे ऊपर तल है उसी प्रकार से नीचे भी तल है। जैसे कि हम इसमें देख लें तो ये हमारा परमाणु हो गया, 6 जो है परमाणु जो है वह एक ही तल में है जो इसकी निकटतम दूरी पर है। 3 परमाणु ऊपर वाली तल पर स्थित है, 3 परमाणु नीचे वाले तल पर उपस्थित हैं। तो इस प्रकार से जो ये एक आइटम है, या हम कहें एक परमाणु है, इससे निकटतम दूरी पर उपस्थित विपरीत आवेशित आयनों की संख्या कितनी हो गई? 6 यहाँ पर हो गई एक तल में और 3 ऊपर और 3 नीचे। तो इस प्रकार से ये कितने हो गए? कुल 12 हो गए। अर्थात इस परमाणु की निकटतम दूरी पर स्थित विपरीत आवेशित आयनों की संख्या कितनी है? 12। अतः इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी HCP संरचना में? 12। ठीक है, तो अतः जो विकल्प नंबर 2 है जिसमें हमें दिया 12, वही हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।